मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर संकट के बादल और घने होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ कुछ सख्त गाइडलाइन जारी कर दी हैं। तीसरी लहर की आशंका के चलते अब सरकार पंचायत चुनाव को टाले जाने का फैसला भी ले सकती है, जिसके संकेत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से देश के अंदर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में आज 32 नए प्रकरण कोरोना के आए। 209 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के और कोरोना के वर्तमान में हैं। और सरकार के लिए लोगों की जान, लोगों का स्वास्थ्य पहला है। इसलिए मैंने अपनी निजी राय दी थी, व्यक्तिगत राय दी थी कि पंचायत चुनाव फिर भी हो सकते हैं, लेकिन पहले हमें इस समस्या का, जैसा आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर सारे प्रतिबंधित कर दिए, क्रिसमस का भी, 31 का भी, बम्बई में। और हमारे यहाँ पूर्व का इतिहास ये है कि समीपवर्ती राज्यों से ही कोरोना हमारे प्रदेश में आया था, और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसे नहीं करना चाहिए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को प्रश्नकाल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष की ओर से सदन में आदिवासियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया, जिस पर खासा हंगामा हुआ और स्पीकर को सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के इस रवैये को लेकर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष प्रश्नकाल को बाधित करने का काम करता है और उन्होंने प्रश्नकाल को हल्लाकाल बनाकर रखा है। पर आप पिछले सत्रों से लेकर आज तक एक बात दृष्टिगोचर हो रही होगी कि विपक्ष प्रश्नकाल को बाधित करता है, प्रश्नकाल को हल्लाकाल बनाना चाहता है विपक्ष, और इसलिए जो विषय शून्यकाल में उठ सकते हैं उन विषय को भी प्रश्नकाल में उठाता है। इतना अकर्मण्य विपक्ष हमने आज तक नहीं देखा। आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, इस 5 दिवसीय सत्र में एक भी सत्र ऐसा नहीं है जो विपक्ष को बाधित प्रश्नकाल नहीं किया हो विपक्ष ने। आज कोई ऐसा विषय नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। पीड़ादायी प्रसंग है ये, और इसलिए मैं विपक्ष से आग्रह करता हूं, विपक्ष के नेता कमलनाथ जी से करता हूं कि एक प्रबोधन कार्यक्रम अपने सदस्यों का लगाएं। वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं भी नया हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। कई बार हाउस पर कह चुके, फ्लोर पर रिकॉर्डेड है उनकी बात, और वो स्वयं भी ज्ञान अर्जित करें कि विधानसभा चलती किस तरह से है। कम से कम इस विधानसभा की अवमानना न करें। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश में हो रही खाद की किल्लत को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के दलाल खाद और यूरिया की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। प्रदेश के किसानों को जितना खाद चाहिए था उतना खाद किसानों को नहीं मिला। इतना ही नहीं, गुना जिला कलेक्टर से प्रमाण के साथ शिकायत की थी, लेकिन आज दिनांक तक खाद्य माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें हम आगे भी मांग करेंगे, और जो लोग खाद को लेकर कालाबाजारी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई हो, उन पर एफआईआर दर्ज हो, और जो लोग सहकारी विभाग के और साथ में कृषि विभाग के जो लोग ऐसे हैं जो दलालों को इंकरेज कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। इसके लिए हम आगे भी मांग उठाएंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सदन में अनुपूरक बजट की पुस्तक में आदिवासी समाज के लिए आवंटित राशि का हवाला देते हुए कहा कि सरकार द्वारा आदिवासी समाज को मात्र 400 का बजट आवंटित किया गया था, जबकि प्रदेश भर में 22% से अधिक आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। ये सरकार आदिवासी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुदान की राशि 19,071 करोड़ 94 लाख 49,645 रुपए मतदेय मद में, और भारित मद में 2,512 करोड़ 63 लाख 91 हजार रुपए, कुल 21,584 करोड़ 58 लाख 40,645 रुपए में से 22% मध्य प्रदेश में निवासरत आदिवासियों के लिए मात्र 400 रुपए प्रावधान किया गया। हम इसका घोर विरोध करते हैं। आदिवासी विरोधी सरकार नहीं चलेगी।
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बाला बच्चन सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सदन से बाहर निकलने पर शिवराज सरकार पर आदिवासी पर अत्याचार करने के आरोप लगाए और कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का मामला जो कोर्ट में लंबित है उसमें 57 बार कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से एक बार भी वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने बैकलॉग के पद नहीं भरे जाने को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। सरकार में आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने बयान में सारी चीजें स्पष्ट की है और मैं भी इस बात की आगे बात इस बढ़ाना चाहता हूं कि ये भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार, ये आदिवासी विरोधी कैसे उसकी पुष्टि में कराने के कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे कि आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो नीमच की घटना, नेमावर की घटना, खरगोन की घटना किसी से छिपी नहीं है। दूसरा, जो पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को, 57 बार तक कोर्ट में तारीख पे शिवराज सिंह जी ने अपना वकील नहीं खड़ा किया है। उसके बाद करीब हर महीने बैकलॉग के पदों की जो पूर्ति करना है, हर महीने लेटर निकालते हैं। हमारी मांग है 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और पैसा एक्ट की, जिससे कि यह सरकार बिल्कुल पूरी तरह से बेईमानी और डंडाई कर रही है आदिवासियों के साथ में। इस कारण से ये तमाम जो मुद्दे हैं वो सरकार बचना चाहती है। इन कारणों से आदिवासी विरोधी सरकार है। बाकी की बात हमारे हीरालाल अलावा जी। आदिवासी नेता और कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सदन में आदिवासी विधायकों ने वर्कआउट किया है क्योंकि सरकार द्वारा प्रदेश भर में आदिवासियों के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। वर्ष दर वर्ष की जा रही बजट में कटौती को भी बताया। मध्य प्रदेश में आदिवासी उप योजना का जो पैसा है, स्पष्ट लिखा हुआ है नीति आयोग की रिपोर्ट में कि आदिवासी उप योजना का पैसा डायरेक्ट रूप से आदिवासियों को ही दिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी उप योजना का हजारों करोड़ रुपया पैसा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के खर्च करने के बजाय अन्य मदों में खर्च कर दिया गया। इसलिए हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासी विकास की विरोधी है। आदिवासी विभाग को जिस प्रकार 400 रुपये का आवंटन किया गया है, आदिवासी विकास को, आदिवासी विभाग को खत्म करने के साथ साथ में आदिवासियों को भी खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।